महफिल नूर में जलवाबार उलमाए किराम सामईन ज़वील एहतिशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब दी वक़ार, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन किराम, आपने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सी बातें सुनी हैं अब तक, जिसमें सबसे अहम मसला क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन के नहीं हैं। आप तो नूर में नूरिल्लाह हैं, अल्लाह का नूर हैं, और आप ही के नूर से अल्लाह पाक ने तमाम कायनात को पैदा किया है, और इस ज़मीन को भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किया गया है। हम ये तो देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के नूर में से नूर हैं। हम ये तो देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे हैं, आपके कमालात सब देख रहे हैं हम और आपने रसूलुल्लाह की वो जिंदगी देखी जो घर बार की जिंदगी है। क्योंकि बाहर की जिंदगी हो सकता है कि हमें बहुत अच्छी लगती हो किसी शख्स की, कोई शख्स हमारे सामने आए, हम देखते हैं बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, बड़े मनसब का मालिक है, बड़े अच्छे से मिलता है सबसे, लेकिन उसके घर में उसका क्या हाल है, घर वाले उसके बारे में क्या कहते हैं, घर वालों के साथ उसका क्या सलूक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जाहिर तो बड़ा अच्छा होता है, बातिन काबिल तारीफ नहीं होता, और वो बहुत कम लोग होते हैं जो बातिन में भी अच्छे होते हैं और जाहिर में भी अच्छे होते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत एक ऐसी ज़ात हैं, हम मीलाद की महफिलें सजा रहे हैं ना, फ़कत हुजूर एक ऐसी ज़ात हैं जिनकी विलादत के लम्हे से लेकर आपके विसाल तक का एक एक लम्हा लिखा गया है। आपकी जिंदगी का एक लम्हा भी किसी से पोशीदा नहीं रखा अल्लाह पाक ने। घर की बात थी तो घर की बातें किसे पता चलती हैं, और कौन भला अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करता है? हाँ जी, सबकी जिंदगी इस लायक होती भी तो नहीं है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। मैदान में हो तब भी, मस्जिद में हो तब भी, मुबल्लिग बनकर आ जाएं तब भी, घर के अंदर हो उस एतबार से भी। शौहर कैसे बनना है हुजूर बताएंगे, बेटे होने का फर्ज कैसे अदा करना है हुजूर बताएंगे, वालिद कैसे बनना है हुजूर बताएंगे, यहाँ तक के गुलामों के साथ सलूक क्या होना चाहिए हुजूर बताएंगे। अब हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला ऐसे करेंगे तो पता चलेगा ना। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को सोचकर हम लोग सोचते हैं क्या मर्तबा है, आम जिंदगी तो होगी नहीं। बल्कि यूं जाने हम और आप लोग अपने घर वालों के साथ इतने अच्छे नहीं रहते हैं जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। इतना खूबसूरत अंदाज, आप हैरत करेंगे और सोचेंगे ऐसे भी रहा जाता है, अपनी बीवी के साथ ऐसे रहा जाता है, बच्चों के साथ ऐसे रहा जाता है। हो सकता है कि कुछ बुजुर्ग आजाद सोचें कि भला ये कैसी बात हो गई, वरना हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा है तो यकीनन काबिल तारीफ और काबिल तकलीद है, अमल करने के काबिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला फरमान आली शान सुने, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। हुजूर फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं तुम में अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूं। इस फरमान से हुजूर ने बता दिया मैं तुम में सबसे अच्छा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी समझनी है तो एक नक्शा खींचते हैं हम लोग, गुफ्तगू का अंदाज समझें थोड़ा सा। अब हम चलते हैं हिंदुस्तान की वादियों से निकलकर,
जो हज कर आए हैं अल्लाह उन्हें दोबारा बुलाए, और जो नहीं गए अल्लाह उन्हें ज़रूर बुलाए। चलो चलते हैं, मदीने पाक की तरफ रुख करते हैं। मोराब आता है कि वो खजूरों का झुरमुट वाली वादी है, कि खजूर के नज़र आएंगे वो ज़मीन है, और महसूस करते हैं मोराब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो गलियां महक जाया करती थी। तो उन्हीं गलियों से गुजरते हुए हम देखते हैं ज़रा खुशबू किस कदर आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, सहाबाई किराम कहते हैं कि हुज़ूर किधर जाते थे ना तो हम उनकी खुशबू से पहचान लेते थे हुज़ूर यहाँ से गुजरे हैं। तो हम भी आलम तसव्वुर में कोशिश करते हैं कि वो खुशबू ऊद हुज़ूर को बहुत पसंद था, मुश्क हुज़ूर को बहुत पसंद थी, हुज़ूर लगाते थे और बहुत लगाते थे, ताकि पास से गुजरे ना तो लोगों को खुशी महसूस हो, राहत महसूस हो। तो अब सोचें हम लोग गुजर रहे हैं मदीने की गलियों से गुजरते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुँचे, घर तक पहुँचे। अब देखते हैं एक घर है हमारे सामने जो खजूरों के तनों से बना हुआ है, कुछ पत्थर है और ऊपर छाल लगी हुई है। अगर बंदा खड़ा भी हो तो सर छत पर लगता हो। हुजूर का घर है ये। हम यहाँ पहुँचे हैं, अंदर दाखिल हुए हैं, इजाज़त लेनी पड़ेगी। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इजाज़त हो तो आ जाओ। हाँ, इजाज़त ज़रूरी है, बग़ैर इजाज़त जिब्राइल भी इस घर में दाखिल नहीं होते हैं, फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते हैं इस घर में। ये तो इनकी बड़ी बात है, वरना अहले बैत का जिक्र करते हुए कहते हैं ना, हसन उस्ताद ज़मन बरादर इमाम अहले सुन्नत, बे इजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। या रसूलुल्लाह इजाज़त है, क्यों आना हुआ है या रसूलुल्लाह? इसलिए आए हैं, देखें तो सही आपकी ज़िंदगी कैसी है, ताकि आपकी ज़िंदगी देखकर हम भी जीना सीख जाएं। आपका घर जन्नत निशान कैसे हैं हम सीख जाएं। हम भी देखें ना कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, आप अपनी बीवियों के साथ कैसे पेश आते हैं, हमें ये भी देखना है। हमने मैदान में आपको मुजाहिद बने हुए देखा है, मुसल्ले पर इमाम बना हुआ देखा है, हमने आपको रहनुमा बना हुआ देखा, कायद देखा है, आपको महराजों के सफ़र पर जाते हुए देखा है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, हमने तमाम नबियों की इमामत करते हुए भी आपको देखा है। थोड़ी सी इजाज़त चाहिए। अब हम इजाज़त लेकर जब घर में दाखिल हों तो क्या आलम होता है। बिस्तर देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चमड़े का बिस्तर है जिसके अंदर खजूरों की छाल भरी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर पर सोया करते थे, निशान बन जाते थे। हम देखते हैं कि हुज़ूर जलवाबार हैं, आलम तसव्वुर है ये हमारा। देखते हैं हुज़ूर जलवाबार हैं, हुज़ूर सोए हुए हों, अगर उठें पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते ही? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। और जब सोते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मौला तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे नाम से ज़िंदा होता हूँ। और जब उठते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़िंदा किया है। बअदमा अमातना, बाद इसके कि हमें तो मार ही दिया था, मौत दे दी थी। व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ पलटना है। अब ज़रा सोचें कि हुज़ूर उस छाल वाले, उस चमड़े वाले बिस्तर से उठते हों, और उठते हैं तो जिस्म पाक पर निशान है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवाबार हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये क्या मसला है, क्या हुआ? कैसर और किसरा अपने महलों में नेमतों से खेलते हैं, वो तो अल्लाह को पसंद भी नहीं है। आप तो अल्लाह के रसूल हैं और आप इस मसले में। हुजूर फरमाते हैं उनके लिए दुनिया है, क्या आप पसंद ना करें कि हमारे लिए आखिरत हो? आप कहते हैं बिल्कुल या रसूलल्लाह। हुजूर कहते हैं फिर ऐसा ही होगा। अब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह की तरफ आए, देखते हैं कि हुजूर के घर की तरफ नज़र डाली, बिस्तर नज़र आया। फिर हमने देखा हुजूर के यहाँ एक मशकीज़ा लटका हुआ है पानी पीने के लिए। हुजूर रात में उठते हैं और उसी से वुज़ू फरमाते हैं और उसी से पानी पी लिया करते हैं, फिर उसका मुंह बंद कर दिया करते हैं।
फिर बर्तनों में देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें पानी पीते थे, नबीज़ पीते थे, शहद पीते थे, दूध पीते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम रसूल हैं हुजूर के, 10 साल खिदमत फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 10 साल। और कहते हैं कि हुजूर ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि अनस ये क्यों किया, ये भी नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया, बल्कि फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। क्या मंजर होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि पानी पीना है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में प्याला लेकर आए। प्याला टूटा हुआ है, लकड़ी का है और लोहे की तारों से बंधा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी पी रहे हो और 3 बार पानी पीते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर, 3 सांसों में पानी पीते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हुजूर पानी में फूंकते भी नहीं हैं, क्योंकि आका फरमाते हैं कि पानी में फूंकना नहीं है। फिर हम देखते हैं हुजूर पानी पी रहे हैं लेकिन पानी के अंदर देख के पी रहे हैं। ये सीरत है हुजूर की, इस अंदाज से हुजूर घर में पेश आते थे। खाने की बात आई, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खाना हम देखते हैं हुजूर को, हुजूर खाना खाते हैं, घर आते हैं, दाखिल होते हैं, अम्मी आयशा पूछती हैं या रसूलुल्लाह खाना लगा दें, नहीं मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। फिर कभी ऐसा होता खुद ही आते हैं, आयशा खाना लगा दो, कुछ बना है घर में, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ नहीं है। कभी ऐसा होता कुछ नहीं है या रसूलुल्लाह, पानी पी लेते। कभी ऐसा होता कि खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जलता, क्या है आयशा, ये खजूर है या रसूलुल्लाह, सूखी हुई खजूर है, हुजूर खा लिया करते थे। कभी ऐसा होता माँ आयशा कहते हैं क्या रसूलुल्लाह कुछ नहीं है घर में, तो माँ बताओ तो सही, ये घराना रसूलुल्लाह का है, मालिक कायनात का है, जन्नत इनकी है, तमाम खजाने इनके हैं, इन्हीं के तो हाथ में अल्लाह ने कायनात के आसमानों के खजाने रखे हुए हैं, घर में कुछ नहीं है, कब से नहीं खाया है। अम्मी जान कहती हैं कि कभी 1 महीना गुजर जाता है, कभी 2 महीने गुजर जाते हैं और हम घर में खाना नहीं खाते हैं। ये रसूलुल्लाह का घर है, ऐसा होता है। लेकिन शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है, सुभान अल्लाह है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तकलीफ, हुजूर शिकवा किया हो कि रब भूखा हूं मैं, शिकवा नहीं किया है। और कभी इबादतों से रुके नहीं सरकार इन चीजों को देखकर, क्यों, क्योंकि मजा जब इबादत देने लगती है तो दुनिया पसंद नहीं आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद बहुत पसंद फरमाते थे, बहुत पसंद फरमाते थे। और आपने सुना ना लौकी पसंद करते थे, आपने सुना है लौकी पसंद करते थे। अब इस पसंद करने की वजह क्या हो सकती है, ये एक बहुत अहम मसला है। क्यों पसंद थी लौकी, हुजूर को गोश्त से ज्यादा तवज्जो लौकी को दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया, ये हुजूर की आम जिंदगी बता रहा हूं मैं आपको, हुजूर को दावत में बुलाया गया, वहां क्या है ना, लौकी भी है और गोश्त भी है। हुजूर तवज्जो किसको दे रहे हैं, लौकी को दे रहे हैं। वजह क्योंकि जो खाना बनाने वाला है ना, उसके आसपास जो लोग हैं वो गरीब ज्यादा हैं, और उन्हें ये बताना है कि तुम मुझे जो खिलाओगे मैं बसद शौक खाऊंगा, मैं मोहब्बत के साथ खाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए दस्तरखान बहुत बड़ा सजाओ, मैं नहीं चाहता तुम तरह तरह के खाने मेरे लिए लेकर आओ। नहीं, हुजूर एक वक्त में 2 तरह की सब्जियां नहीं खाते थे, और ज्यादा बारीक पतली चपाती भी नहीं खाते थे सरकार। मतलब जो चीज नफ्स को मोटा करती है, हुजूर के यहां उसका कोई काम नहीं था, बल्कि एकदम सादा तौर पर जो खिला दे हुजूर खा लिया करते थे। आज हमें अगर कोई दावत दे ना बाबा, कभी कोई दावत दे और कुछ भी खिला दे, शिकवा ना कीजिएगा कि क्या खिला दिया, बल्कि कहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, तारीफ है उसके लिए जिसने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह तू उसे खिला, वस्क़ी मन सक़ानी, जिसने मुझे पिलाया तो उसे पिला, वो जअलना मिनल मुस्लिमीन, हम सबको मुसलमान बना दे मौला। ये अंदाज है। हुजूर खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं, अंदाज क्या, कभी नहीं मिला, और कभी मिला तो किस अंदाज, खजूर भी मिली तो क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उसके नाम से खाता हूँ कि जब उसका नाम ले लिया जाए जमीन और आसमान की कोई परेशानी परेशान नहीं करती है, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। और हुजूर खाना तनावुल फरमाते हैं, खाना तनावुल फरमा लिया, फिर बाद में क्या करते हैं,
तनावुल फरमाने के बाद में ऐसा होता कि दस्तरखान जो होता था ना, तो दस्तरखान से उंगलियां पूछ लिया करते थे, अगर कभी ऐसा होता था दस्तरखान से उंगलियां पूछ लिया करते थे। फिर क्या दुआ पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, तमाम तारीफ उसकी जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया और जिसने मुझे मुसलमान बनाया। अंदाज देख रहे हैं, लम्हा लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद खुदा में है। और कभी दूध पीते थे ना, दूध पीते, दूध सामने आता, प्याला हाथ में लेते, क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा ज़िद फी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिनहु, ए अल्लाह मेरे लिए इसमें बरकत रख दे और मेरे लिए मजीद फरमा दे। ये दुआएं देखें आप क्या कर रहे हैं, एक एक लम्हा, और अल्लाह की याद है यहाँ पर। फिर इतना ही हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाने गए, पूरा जिस्म कभी नहीं खोलते थे, तहबंद पहन लेते थे। तहबंद पहनने के बाद में हुजूर आए, बाहर ज्यादा पहुंचते नहीं थे, जिस्म वगैरह को ज्यादा नहीं पहुंचते थे। क्यों? एक बात याद रखिएगा, जब वुजू कर लें आप, वुजू करने के बाद में एकदम अच्छी तरह से चेहरा ना पूंछा करें। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर लिखा है कि क़यामत में नामाए आमाल जिस पलड़े में तोले जाएंगे, हमारे वुजू का पानी भी तोला जाएगा। और इमाम उसी से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि जब गुस्ल भी कर लो तो उसको भी अच्छी तरह ना पहुंचा करो, जिस्म पर तरी रहने दो कि ये भी नामाए आमाल में तोला जाना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होते हैं, खूब सारा तेल लेते हैं, अपनी भवों पर लगाते हैं। पहले हम देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईना भी हो सामने, आईना देखते हैं ना, तो भवों पर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा इधर लगाते हैं, फिर जुल्फों में बहुत सा तेल लगाते हैं, बहुत सा तेल लगाते हैं। इतना लगाते हैं, हम देखते हैं कि हुजूर का तकिया जो था वो तेल से तरबतर था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईने के सामने खड़े हैं ना, दाढ़ी पर भी लगा रहे हैं, दाढ़ी मुबारक में तेल लगा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फहसिन खुल्क़ी। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा हसनता खल्क़ी फहसिन खुल्क़ी, ए मेरे रब, तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है ना। बिल्कुल खूबसूरत थे, वद्दुहा वाला चेहरा था जो। मेरी सूरत अच्छी बनाई ना, मौला मेरा अखलाक भी अच्छे फरमा दे। ये दुआ कौन कर रहे हैं? हुजूर, जबकि खुद कहते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अच्छे अच्छे अखलाक की तकमील कर दूं, पूरे कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी है सामने। हुजूर तैयार होते हैं, सादा सफेद लिबास बहुत पसंद फरमाते, तहबंद पहनते हैं आप, जुब्बा पहनते हैं आप, उस पर अमामा बांधते। आम दिनों में अमामा जो बांधते वो 7 हाथ का तकरीबन होता था, और जब जुमा होता था या कोई खास मौका होता था फिर थोड़ा अमामा बड़ा होता था, वो 12 हाथ का तकरीबन होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर खुशबू लगाकर गलियों से गुजरते थे तो सब देखकर खुश होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से गुजर रहे हैं, सरकार रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा एक बच्चा सामने नजर आया, अस्सलामु अलैकुम। हुजूर का अंदाज होता ना, मैं अस्सलामु अलैकुम, दुआ दी। अभी घर से निकले हैं तो दुआ भी पढ़नी होती है। घर से निकलने पर क्या पढ़ते होंगे? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ही पर भरोसा है, उसके अलावा किसी के पास ताकत नहीं है, और वही आजमतों वाला है। अब सलाम कर रहे हैं, कोई यतीम बच्चा नजर आ गया, सर पर हाथ फेर दिया। हुजूर खुद कहते हैं कि अगर किसी ने यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरा ना, उस पर शफकत की, वो जन्नत में मेरे पास यूं होगा, यूं जन्नत में यूं रहेंगे हम लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं मस्जिद पाक में, मस्जिद में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? हय्या अला सलाह के वक्त मस्जिद दाखिल होते थे सरकार। हुजरा आयशा जो था उस अंदाज से हय्या अला सलाह के वक्त सरकार दाखिल होते हैं। जब सरकार दाखिल होते हैं तो उस सूरत में सहाबाई किराम हुजूर को देखते हैं, तो अब हय्या अला सलाह के वक्त खड़े होना शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्या अला फलाह तक मुसल्ले पर पहुंचते और सहाबाई किराम मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाते। एक तरीका या यूं होता, अगर हुजूर पीछे से आ रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सफ से गुजरते थे उस सफ के लोग खड़े होते जाते थे, उस सफ के लोग खड़े हो जाते थे जिससे गुजरते। इस अंदाज हुजूर मुसल्ले पर पहुंच जाते, और जैसे ही मुसल्ले पर पहुंचे थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अब मिंबर पर हुजूर हैं, मस्जिद नबी शरीफ में है, और वो भी कच्ची मस्जिद है एकदम, सफ़ें दुरुस्त कर लो।
कंधे से कंधा बराबर हो जाए, पांव से पांव मिल जाना चाहिए, यूं खड़े हो जाओ जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो, सफ बीच में तोड़ना नहीं, जो सफ तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो सफ जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। सब दुरुस्त करवा दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज अदा फरमाई। वापस आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ के घर में आ गए, वापस आए। अब क्या कहा, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर में दाखिल होते हो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह ही के नाम लेकर हम लोग घर से निकलते हैं, घर में दाखिल होते हैं और अल्लाह ही पर हमारा भरोसा है। अब जैसे दाखिल हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इतनी तेज सलाम करते थे कि सोने वालों की नींद खराब ना हो और जागने वालों को सुनाई दे दे। मैं बता रहा हूं, एक कैफे बता रहा हूं, मुझे कहना ना पड़े कि हमें अमल करना है, ये कहना ना पड़े, आप सुने और कहें ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब सब सुनते होते कहते हैं कि फातिमा कहाँ है, और माँ कहते थे फातिमा को, सुलूक देखें अब, फातिमा कहाँ है, माँ कहाँ है, आवाज दिया थी फातिमा, रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो दौड़ती दौड़ती आती, छोटी भी होती, दौड़ती हुई आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ती और घर के अंदर दाखिल करवा देती। ये मोहब्बत ऐसे बेटियों से पेश आया जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हुजूर अब आके बैठे हुए हैं, माँ फातिमा अगर आ जाएं तो एक बाप होने किरदार कैसे अदा करते हैं सरकार, कुर्बान जाएं कि हम देखते हैं, चलो ये अरब का दौर है, या हुजूर अपनी बेटी के साथ हैं, यही हम देखते हैं कि यही अरब वाले लोग सब के सब बेटियों को लेकर जा रहे हैं। बेटी पैदा हो गई, पूरा खानदान काला पड़ गया, गर्दनें झुक गई उनकी, ये रो रहा है, ये इधर रो रहा है, ये काफिर रो रहा है, क्यों रो रहा है, घर में बेटी पैदा हुई है, घर में बेटी पैदा हुई है, मातम छा गया, नहीं हमारी इज्जत उछल गई है, इज्जत उछल गई है, क्या करना है, चल एक काम कर, बेटी को सजा, इसको तैयार कर, इसका जेवर पहना, इसे नहला धुला कर अच्छे से सजा दे इसे। वो माँ पूछती है कहाँ लेके जाता है, नहीं तू तैयार तो कर, मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ समाज में, मेरा भी कोई वकार है, बेटी पैदा हुई तो मेरी इज्जत चली गई। एक तरफ वो है, बेटी को लेकर गया, अच्छा बेटी देख, तो झूठे भी मक्कार हैं ये लोग। बेटी कहता देख देख कुएं के अंदर क्या, देख, तो जैसे ही बच्ची कुएं की तरफ देखती, वो बाप धक्का दे देता था बेटी को। अल्लाह अकबर। आप समझ रहे हैं ये बात, एक तरफ ये हो रहा है, पूरे के पूरे कुफार ये रवैया इख्तियार करते हैं, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा सामने आई, उठकर खड़े हो गए, पेशानी चुमी, अपनी जगह बिठाया, और क्या मोहब्बत की, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मुझसे है, जो फातिमा से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो फातिमा से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है। तरबियत देखते हैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नहीं अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, इन्हें छोड़ दे, ऐसे खेलने दे आप। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देखें जरा, आप सुने मेरी तरफ देखें एक बार। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था, फातिमा से मोहब्बत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिर्फ हज़रत फातिमा से नहीं बल्कि आपके बच्चों से भी आपकी ऐसी मोहब्बत थी। ये छोटे हैं ना, आप देख रहे होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था। इतनी छोटी बेटी हैं, नवासी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत ज़ैनब की बेटी, हुजूर क्या करते, नमाज पढ़ रहे होते, गोद में उठा लेते, खड़े हुए हैं क़याम में है तो वो हाथ में है, और जैसे ही रुकू में जाते उन्हें छोड़ देते, सजदा करते, वापस खड़े होते, फिर हाथ में ले ले, फिर गोद में लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। ये अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बतों का अंदाज, बच्चों के साथ मोहब्बत। बल्कि ऐसे ही क्यों, यही काफी नहीं था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं आपके नवासे आपके पास मौजूद है, कौन है, हसन हुसैन है, क्या करना है, सवारी चाहिए, सवारी चाहिए, कैसी सवारी चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बिछाते हैं, अपने पीठ बिछाते हैं, अब ये शहजादे जन्नत के आकर सवार हो जाते हैं।
होता है ना ऐसा, कभी नाना कभी दादा यही तो करते हैं, और कभी वालिद भी ऐसा कर लेते हैं, सवार हो जाते हैं, उन्हें सवार करके चलाते हैं। कभी ऐसा होता है सवारी होती है तो सवारी की लगाम भी पकड़नी होती है, तो क्या करेंगे, जुल्फें पकड़ लें आप। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के साथ हैं ऐसा। और कैसे, ऐसा अंदाज देखें जरा, क्या करते हैं, जबान निकालते बाहर, चूस लेते, अपनी जबान चूसा देते हैं, अपने बेटे इब्राहिम को, हजरत हसन हुसैन को लेते, सूंघते, क्या करते, सूंघते, चूमते, सूंघने के बाद क्या कहते हैं, ये हसन है, ये हुसैन है, ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं। ये अंदाज था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना ही नहीं, बल्कि भी रिवायत में ये और है, पता है अंदाज क्या था, छोटे थे ना शहजादे, तो हम देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं हम लोग क्या करते हैं ना इस अंदाज से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे किया करते थे, जबान निकालते तो शहजादे आपको देखकर मुस्कुरा पड़ते थे। ये जिंदगी हुजूर की घर की जिंदगी है, आपकी है। फिर उम्मे सलमा की छोटी बच्ची थी जैनब, उसे बार बार कहते ए छोटी जैनब, ए जुवैनिब, ए जुवैनिब, ए छोटी जैनब, ए छोटी जैनब, ऐसे करते वो खिलखिलाकर हंसती खुश होती थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था बच्चों के साथ में, ये सुलूक था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर मजलिस में बैठे हुए हैं, कोई चीज आ गई देनी है सबको, तो पहले किसे देंगे, बच्चे को देना, बेटा तुम लो। ये रवैया हुजूर का बच्चों के साथ था। इसलिए क्या होता था, हुजूर जैसे ही आते बच्चे मोहल्ले के सारे गली के बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ते थे, क्योंकि ये फितरत है, बड़ों की मोहब्बत गरज की होती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, इनकी मोहब्बत बेगरज होती है, क्योंकि इन्होंने अभी दुनिया से मतलब नहीं होता है, इन्हें सिर्फ वो लोग भाते हैं जो मोहब्बत करते हैं, और ये किरदार हुजूर ने हमें दिया है। अब यहां हम हुजूर की ये जिंदगी देखते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियों के साथ जिंदगी क्या करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं, रात में सोने का वक्त आया, तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां जो हैं मुकम्मल 11 शादियां हुजूर की, कितनी हैं, 11 शादियां फरमाई हैं। एक ही वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं आपके पास, और आपकी एक कनीज थी मारिया क़िब्तिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं बीवियों में से सबसे अजीज बीवी आपकी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, जो हर परेशानी में हुजूर के साथ आई। इस्लाम में सबसे पहले जिस औरत का माल खर्च हुआ है वो हजरत खदीजतुल कुबरा है, मोहसिना है हमारी, वो उनका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। बल्कि हम कहते हैं ना, जन्नती औरतों की सरदार बीबी ज़हरा है, और बीबी ज़हरा की जन्नत जिस मुअज़्ज़ज़ हस्ती के कदम पाक में है वो खदीजतुल कुबरा है। अब क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके आती हैं रसोई से माँ खदीजा। उससे पहले जिब्रील आ गए और कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है खदीजा को कहो कि तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है। क्या पाकीज़ा लोग थे, बीवियां ऐसी भी होती हैं। हुजूर परेशान होकर आ जाते हैं, वही का मसला जो आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल हो, हुजूर आए, बुखार आ गया, एक हालत कैफियत ऐसी थी कि वही बहुत मुश्किल होती थी। हम सोचे वही आती थी, ऐसे नहीं, वही आती थी, सर्दी भी होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकलीफ होती कि आपका पसीना छूट जाता था, चेहरा सुर्ख हो जाता था। साहबी रसूल कहते हैं, एक दिन मैं बैठा हुआ था, हुजूर का पाँव मेरे पाँव के ऊपर था, घुटने के ऊपर घुटना रख के बैठते हैं ना जैसे दोस्त बैठते हैं उस अंदाज से, और हुजूर पर वही आ गई। वो कहते हैं इस कदर दर्द हुआ, मुझे लग रहा था कि मेरा पाँव टूट जाएगा। हुजूर आए, वो कैफियत थी, जल्दी जल्दी आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर ओढ़ाओ चादर ओढ़ाओ। क्या हुआ, माँ जल्दी आती हैं और चादर ओढ़ा देती हैं। कुरान को इसको 2 अंदाज में कहा है, एक कहा या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए चादर ओढ़ने वाले रात में खड़े हो जाएं मगर थोड़ी देर आराम भी करें। और फिर दूसरी अंदाज में वहीं उससे आगे फरमा दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअन्ज़िर, खड़े हो जाएं और लोगों को अल्लाह का डर सुनाएं। व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की तकबीर पढ़ें। व सियाबका फताहिर, अपने कपड़ों को पाकीज़ा रखें। व रुज्ज़ा फहजुर, बुतों को तर्क करें।
ये अंदाज हुजूर का। अब हुजूर का चादर ओढ़ना भी अल्लाह ताला को पसंद, और अल्लाह पाक इससे इरशाद फरमाए। अब कहते हैं क्या होगा, मैं कहीं ज़ाई ना हो जाऊं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, आप गरीबों का ख्याल करते हैं, आप दर्द नस्तों की मदद करते हैं, बीमारों के पास पुरसी करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाई नहीं करेगा। मशवरा दें, तस्कीन देती हैं और हुजूर ठीक हो जाते हैं। यानी मर्द अगर घर के बाहर बहुत सताया हुआ भी हो, बहुत परेशान भी हो और सब उसे तकलीफ देते हो, अगर घर में आ जाए और बीवी हंस कर कह दे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका रब आपको नवाजेगा, यकीन जाने वो तमाम जमाने की परेशानियां बीवी के इन कलिमात से काफूर और दूर हो जाएंगी। तस्कीन का सामान है ये। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जिंदगी देखें, आप अंदाज देखें, क्या कहते हैं। हुजूर खुश तबीयत नहीं फरमाते थे, बीवियों के साथ खेलते नहीं थे। अपनी बीवियों के साथ हुजूर कैसे पेश आते हैं जरा देखें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद कहती हैं कि मैं ब्याह कर जब आई हुजूर के यहाँ, सफ़र में निकले हम लोग, मैं थी, हुजूर थे, सफ़र में निकले हम लोग, सफ़र में थे, तो सबको आगे भेज दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सब आगे जाओ, सब आगे चले गए। मुझे रोक लिया और कहा आयशा दौड़ लगाते हैं, चलो रेस लगाते हैं। तो कहती है मैं और हुजूर दोनों दौड़े, और इस बार आयशा कहती है मैं आगे निकल गई थी और मैं कहा मैं जीत गई। फिर एक मौका आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा कि आयशा आओ आज दौड़ते हैं फिर दोबारा। अब माँ कहती मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी, वजन थोड़ा हो गया था, तो फिर हमने रेस लगाई, लेकिन इस बार रसूलुल्लाह आगे निकल गए। और हुजूर कहते हैं आयशा ये उस दिन का बदला है। अंदाज कितना खूबसूरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ, इतना खूबसूरत अंदाज। बल्कि पता है आप कहती हैं कि मैं हालत हैज में होती थी, एक कल्चर था ना अरब में, हालत हैज में अगर कोई है तो उसे घर से बाहर रखते थे, उसे कोई बात नहीं करता, उससे मुंह नहीं लगते, मतलब वो नापाक हो चुकी है, वो गंदी मैली हो चुकी है, उसे बात नहीं करते। औरतों को इज्जत इस्लाम ने जो दी है और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दी है, कायनात में कोई नहीं दे सकता। कैसे हैज की हालत में, पीरियड्स की हालत में उसे दूर किया जाता था, लेकिन हुजूर क्या कर रहे हैं। माँ आयशा कहती मैं हैज से होती थी, मैं खाना खा रही हूँ, गोश्त बोटी मेरे हाथ में है, मैं उसे तोड़ती हूँ, हुजूर कहते हैं हुमैरा बचा देना। आप अपने मुंह से तोड़कर थोड़ा सा वही हड्डी हुजूर को पकड़ा देती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से मुंह लगाकर खाते हैं जहां पर माँ आयशा ने मुंह लगाया था। ये मोहब्बत देख रहे हैं आप। और कहते हैं कि पानी भी पीती थी ना तो ऐसे ही होता था कि आयश बचा देना, फिर हुजूर उसी से पानी पीते थे जहां आपने मुंह लगाए होते थे। और एक खूबसूरत बात पता है क्या है, मोहब्बत भरे नाम रखते थे हुजूर। क्या कहते हैं, नाम क्या था, आयशा, कभी कहते आयशा, कभी कहते हुमैरा, कभी कहते आयश, कभी कहते उवैश, ए मेरी प्यारी आयशा, और कभी कभी ए मेरी दुल्हन। अंदाज देखें क्या हुजूर का अंदाज है अपनी बीवी के साथ में। अल्लाहु अकबर। कहती हैं कि कभी मौका आता है, नहाने का ही मौका आता था ना तो गुस्ल फरमाने का, तो आयशा कहती हैं मैं और रसूलुल्लाह साथ गुस्ल फरमाते थे। अब साथ गुस्ल फरमा रहे हैं तो आलम यह है कि वो जो बर्तन होता था ना, इससे पहले कौन उठाएगा, हम इसमें भी छीना झपटी करते थे। कभी ऐसा होता हुजूर पहले उठा लेते, कभी मैं पहले उठा लेती थी। ये अंदाज है सरकार के अपनी अहलिया के साथ, अपने घर वालों के साथ, ये मोहब्बत। पर आप बताएं अगर मर्द इस अंदाज से पेश आए तो भला घर बिगड़ेंगे, जन्नत निशान होंगे, लोग फख्र करेंगे ऐसे घरों पर। और इतना ही काफी नहीं है, एक दिन माँ आयशा गुस्से में आ गई, गुस्से में आई। हुजूर कहते हैं कि आयशा जानता हूं कब नाराज होती हो और कब खुश होती हो। कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे, कि जब राजी होती हो ना तो कहते हो रब्बे मोहम्मद की कसम, जब खुश होती हो क्या कहती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज होती हो तो कहते हो इब्राहिम के रब की कसम। मैं पहचान जाता हूँ नाराज हो गई हो, तो कहती है रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम, सिर्फ नाम नहीं लेती हूँ, मोहब्बत बाकी रहती है। वो नजर जताते हैं। फिर एक बार तो ऐसा हुआ, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मैं नाराज हुई ना, तो नाराज हुए तो बैठी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नाक पकड़ी अपनी एरिया की माँ आयशा की,
नाक पकड़ी, नाक पकड़ कर कहते हैं उवैस, ए प्यारी आयशा, यूं कह, क्या कहना है? अल्लाह मग़फ़िरली ज़ंबी, ए अल्लाह मेरी खता माफ कर दे। इस अंदाज हुजूर तरबियत फरमाते थे, ये यूं मनाते भी थे अगर नाराज हो जाए तो, और मनाना भी हुजूर की सुन्नत है। बीवी नाराज हो तो मनाना हुजूर की सुन्नत है। प्यारे प्यारे नाम, पेट नेम जिसे बोलते हैं, और आप ये रखना भी सुन्नत है। कभी शॉर्ट कर दो, आयशा की जगह आयश कर दो, ये सब मोहब्बत इजाफा करते हैं इस्लाम में, ये हुजूर की जिंदगी है। और एक दिन ऐसा हुआ, माँ आयशा थी और हजरत सौदा थी। हजरत सौदा की बारी थी, हुजूर ने बारी मुतय्यन की थी 9 बीवियों में से, एक दिन इनके पास, एक दिन इनके पास, एक दिन इनके पास, ऐसा होता था। असर की नमाज में जब बैठते, असर की नमाज पर हुजूर बैठ जाते थे, सारी की सारी बीवियां आकर बैठ जाती थी, सारी आकर, अब सब बात कर रहे हैं, हुजूर बात कर रहे हैं और सारी बीवियां बात कर रही हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ, हजरत फातिमा आ गई, तो हुजूर ने क्या किया, हटे अपनी जगह से, अपनी जगह पर फातिमा को बैठा दिया, इतनी इज्जत देते थे। तो ऐसे होता था, असर बाद बातचीत करते थे, जिनके जो जरूरत के सामान होते थे उन्हें अता फरमा देते थे, और फिर रात में होते तो जिस बीवी की बारी होती उनके पास चले जाते थे। ये अंदाज हुजूर का था। तो एक दिन ऐसा बारी थी हजरत सौदा की, और माँ आयशा ने बनाया था हलवा, हलवा बनाया, बैठे थे, रिवायत में आता है कैसे बैठे थे कि दोनों बीवियां ऐसे बैठी हुई थी पहले, तो हुजूर के पाँव के नीचे उनके पाँव थे, इस अंदाज से। फिर ऐसा हुआ कि हजरत सौदा और हजरत आयशा, तो आयशा ने कहा कि सौदा लो हलवा खाओ, हजरत सौदा कहती है नहीं खाऊंगी। नहीं खाओ आप ये नहीं खाऊंगी, खेल रहे एक दूसरे से। तो हजरत आयशा ने क्या किया कि अगर नहीं खाओगी तो मुंह पे लगा दूंगी, तो फिर हाथ भरा और हजरत सौदा के मुंह पे लगा दिया। हजरत सौदा कहती है यार सलाड़ी का सलाम देखें तो सही। आयशा ने क्या किया, हुजूर ने कहा कि आप क्यों रुकी हुई, आप भी तो लगा दें। फिर हजरत सौदा ने हाथ भरा उनके चेहरे पर लगा दिया। क्या खूबसूरत मकाम। अब देख रहे हैं कैसी जिंदगी हुजूर की। हम जो देखते होते हैं ना, हुजूर की जिंदगी हमारे घर को भी संवारने के लिए हमें मोहब्बतें सिखाती है, हमें बताती है एक बेहतर इंसान कैसे बनना है अपने घर वालों के साथ भी। और एक दिन तो ऐसा हुआ, अब वो मिजाज होता है, कई शादियां थी, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा थोड़ा था वो महसूस होता था, तबीयत थी बशर की। तो हजरत सफिया जो थी ना, खाना बहुत अच्छा पकाती थी, बहुत अच्छा खाना पकाती थी, बाहर से आई हुई थी वो, उस इलाके की भी नहीं थी, तो खाना पकाती थी अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाकर भेजा उन्होंने, गोश्त वगैरह अच्छा बनाकर भेजा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को गैरत आ गई, और गैरत में क्या किया आपने, हाथ मार दिया बर्तन को। अब बर्तन को हाथ मारा तो बर्तन गिर गया, और गिरने से वो टूट गया। अब आप बताएं, जरा सोचें, अगर इस जगह आप हो तो आपका गुस्सा किस लेवल पर होता, और कितना तेज चिल्लाते, कितने सख्त हो जाते, होता ना। नहीं, हुजूर ने पता है क्या किया, कुछ नहीं कहा, बैठे, वो प्याले के जो टुकड़े गिरे थे उठाए, चुने, वापस वो जो खाना था वो गिरा था, बोटियां वो वापस उठाई और खुद ही तनावुल फरमा ली। और फिर कहते हैं आयशा जो तोड़ा है ना उसका बदला देना पड़ेगा, तो एक काम करो बदला दें। ये हुजूर की तबीयत थी, इतनी बड़ी बात थी, चाहते तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्या था, हुजूर कभी चिल्लाते नहीं थे, सख्त कलाम नहीं थे, मोहब्बत। खुद कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भलाई से पेश आओ। और अगर जो कलाम करे ऐसा और वो उस पर अमल ना करे तो जात काबिल तकलीद नहीं होती है। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा काबिल तकलीद। क्यों, हुजूर ने जो कहा वो हुजूर ने पहले करके दिखाया, फिर आपने किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बर्तन भी भिजवाया वहां पर, और वो जो टूटा बर्तन था माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ रह गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी में हदीस पा गए भी, वो आए और ऐसा सोच कर आए थे, हुजूर तो रसूलुल्लाह हैं और रसूल हैं, तो लम्हा लम्हा एक एक पल हुजूर नमाज ही पढ़ रहे होंगे, इबादत में लगे होंगे।
इतने मतलब अल्लाह के रसूल हैं तो नमाज ही नमाज पढ़ रहे होंगे, ऐसा होता है ना। लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, इनका तो सर सजदे से उठता ही नहीं होगा, इनके तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए, इनका कहाँ गरबार होता है। नहीं, ये तो अल्लाह अल्लाह करते रहे बस। अगर कुछ करता हुआ देख लिया तो उधर से टांग खिंचाई, इधर से टांग खिंचाई, यार इमाम साहब तो ये कर रहा था, हजरत तो ये कर रहे थे, हमने उनको फला जगह देखा था। काबिल एतराज जगह हो तो गुजारिश की जा सकती है, लेकिन काबिल एतराज जगह ना हो जो आम जिंदगी है, हक है। क्यों हुजूर कितनी आम जिंदगी जी रहे हैं, आप देखें तो सही। वो आए माँ आयशा के पास में और कहा, हमें ये बताओ हुजूर की इबादत के बारे में बताओ, हुजूर घर में इबादत करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो पता है क्या कहती है माँ आयशा, देखिएगा जरा, कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हमसे बातें करते हैं, हमें वाकयात भी सुनाते हैं, हाँ जुएं भी निकाल लेते हैं कपड़ों से, हाँ कपड़े भी धो लेते हैं, हाँ जूतों में टांका भी लगा लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, खाना भी पकाते हैं, रोटियां भी बट लेते हैं। ये जिंदगी किसकी है? हबीब रब्बिल आलमीन की जिंदगी है ये, हुजूर की जिंदगी। अगर आज कोई लड़का ये काम कर ले, कोई अपनी बीवी के सामने काम कर ले, तो ये कह ले जोरू का गुलाम, जन मुरीद हो गया है ये। अरे प्यारे समझ, सुन्नत है रसूलुल्लाह की, हुजूर करते थे ये। कपड़े सिलना हुजूर, वो झाड़ू लगा रहे हैं हुजूर, खाना पका रहे हैं हुजूर, इससे ज्यादा कुछ कह सकते हैं क्या? आप मुझे बताएं जरा। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो जनाबे वाला हम और आप कुछ नहीं है, हम और आप कुछ नहीं, हुजूर ये काम करते थे। तो वो निकले, अपन बात करने लगे, कहने लगे वो तो रसूलुल्लाह है, वो तो मासूम है, उनकी तो कोई खता ही नहीं है, वो नहीं पकड़े जाएंगे, हम आम इंसान हैं, तो हमें तो इबादत करनी है। एक कहते हैं पूरी पूरी रात इबादत करूंगा, सोऊंगा ही नहीं, अहद कर लिया। दूसरे कहते हैं मैं रोजे ही रोजे रखूंगा, रोजा छोड़ूंगा ही नहीं। तीसरे कहते हैं मैं कुंवारा ही रहूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। देखा आपने हुजूर को कैसे कैसी पर्सनालिटी बना दिया। हम और आपका नजरिया यही है, हम बुजुर्गों को बहुत ऊपर लेके जाते हैं और ये कहते हैं कहां वो कहां हम। अगर हम गुजारिश करते हैं कि जनाबे वाला सुन्नत रसूलुल्लाह के अमल करें, कहते हैं हुजूर की तरह थोड़ा ना होगा। नहीं, आपको ये कौन कह रहा है आप हुजूर की तरह बने? आपको वो काम करने जो रसूलुल्लाह ने किए हैं, उनका किरदार इख्तियार करना है। और ये बहाना बनाकर कहां वो कहां हम, नहीं जनाबे वाला। अब इस हदीस में सुने हुजूर क्या कहते हैं, किससे कह रहे हैं? मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह से। और क्या कह रहे हैं? कौन थे भाई जो ये बातें कह रहे थे कि शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा? कौन था जो कह रहा था कि हमेशा रोजे रखूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं? कौन था जो कह रहा था कि पूरी रात इबादत करूंगा? तुम ही थे? हाँ हम ही थे। है कौन? जरा देखें, मौला कायनात है, आम लोग नहीं है, मौला कायनात है। यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन अम्र अल आस हैं यहाँ पर, और साथ उस्मान बिन मज़ऊन हुजूर के अजीम सहाबा में से हैं ये लोग। हुजूर ने कहा मुझे देखो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला हूं मैं। क्यों? तकवे का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना, तकवे पे पहुंचने के लिए चीजें तर्क करनी पड़ती है। हुजूर कहते हैं तुम देखो तो सही, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, मैं तुम में सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला हूं, लेकिन देखो मैं रात ये इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, रोजा छोड़ता भी हूं आम दिनों में। और फिर क्या फरमाया? देखो मैं शादी भी करता हूं। फिर आगे फरमाते हैं फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत छोड़ी, मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, वो मुझसे नहीं है। यानी आपको मुजर्रद होके नहीं घूमना है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर एतदाल पैदा करना है। कैसे? इबादत भी करनी है, दुनिया भी बरतनी है, रोजा रखना भी है और कभी कभी छोड़ भी देना है, और शादी करनी है। कोई ये ना सोचे हम शादी नहीं करेंगे, हम तो अल्लाह वाले बन जाएंगे, कहीं कुटिया में जाके बैठ जाएंगे। जनाबे वाला शादी करना अफजल है। इमाम शाफिई और हम हनफियों के, इमाम आजम के नजदीक इख्तिलाफ हुआ। पूछा गया नफली इबादत अफजल है या शादी करना अफजल है?
ये बहुत अहम बात है, मैं आपको समझाऊं जरा। क्या कहा? नफली इबादत अफजल है या शादी करना अफजल है? आपका दिमाग क्या कहता है? आप कहां पहुंचेंगे? आप कहेंगे नहीं, इबादत अफजल है। क्यों? इमाम शाफी कहते हैं शादी क्या है? अक्द है। अक्द बोले तो एग्रीमेंट है, पैसे देते हैं, पैसे के बदले कुछ खरीद लेते हैं, मेहर अदा किया, औरत के लिए, औरत को अपने लिए हलाल कर लिया, यही तो हुआ, एक प्रोसेस था। और इबादत फिर इबादत है भाई, अल्लाह की बारगाह में झुकना। तो ये इमाम शाफी की दलील, वो कहते हैं अक्द था, एक खरीदो फरोख्त थी, और खरीदो फरोख्त एक आम मसला है, दुनियावी मसला है, इसकी फजीलत नहीं, बल्कि फजीलत किसकी है? इबादत करने की। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, नफल इबादत करने से शादी करना अफजल है। या इमाम है ना, या शेख है ना, बताएं तो सही, ये शादी करना अफजल कैसे हुआ? ये तो अक्दी तो है। इमाम कहते हैं कि तुमने ये देखा कि अक्द है, तुमने ये नहीं देखा ये सुन्नत रसूल है, और सुन्नत नफ्स से अफजल हुआ करती है, इसलिए शादी करना नफल इबादत करने से अफजल है। लेकिन कोई ऐसा भी ना हो जाए कि इतनी इबादतें करें कि बीवी का हक अदा ना करें। हुजूर का अंदाज क्या था? हुजूर अपनी रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से? 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में हुजूर सोते थे, पहले सो जाते थे, ईशा की नमाज के बाद फालतू बात नहीं करते, फालतू बात करना मकरूह है इस्लाम में। हुजूर सो जाते, फिर बीच में उठते, तहज्जुद अदा फरमाते। तहज्जुद का अंदाज अलग अलग था, कभी 8 पढ़ी, कभी 2 पढ़ी, कभी 4 पढ़ी, कभी 6 पढ़ी, फिर दोबारा सो जाया करते थे, और फिर फजर में उठते थे और लंबी लंबी तिलावत करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तहज्जुद में उठते थे तो पता है क्या करते थे? जिस बीवी की बारी होती थी ना, उन्हें कहते उठो भाई उठो, नमाज पढ़ो। खुद भी नमाज पढ़ते हैं और उठाते थे। हुजूर कहते हैं अल्लाह पाक रहमत नाजिल करता है उस मर्द पर जो उठता है रात में नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बीवी को उठाता है, और अगर ना उठे तो मुंह पे पानी मारता है। और उस बीवी पर भी अल्लाह रहमत नाजिल करता है जो रात में उठती है, अपने शौहर को कहती है नमाज पढ़े, और नमाज ना पढ़े तो उसके मुंह पर छींटे दे के भाई उठे नमाज पढ़े। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और कहते हैं, नफल नमाजें, सुन्नत नमाजें हम और आपने आदत बना ली मस्जिद में पढ़ने की, और अगर इमाम साहब को हमने देख लिया कि हजरत आ रहे हैं और डायरेक्ट मुसल्ले पर आकर फर्ज पढ़ा रहे हैं, तो हम आप तंज करते, तनकीद करते हैं, भाई इमाम साहब ने सुन्नत नहीं पढ़ी है। होता है ऐसा। फिर कभी ऐसा हुआ कि अगर सुन्नत पढ़ भी लेते हैं तो ठीक है, कभी नफल नहीं पढ़ी, आए जल्दी नमाज पढ़ाई और चले गए, और हमने तंज कस दिया, हजरत ने सुन्नत नहीं पढ़ी, हजरत ने नफल नहीं पढ़ी। जनाबे वाला आप नहीं वाकिफ इस चीज से, मैं आपको आज बात बताता हूं, और इस बात पे अमल कीजिएगा, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। वो पता है क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं ना, कहाँ पढ़ते हैं? आप कहते हैं फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ता हूं, बाकी नमाज घर आके पढ़ता हूं। और आगे पता है क्या कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो, कुछ नमाज घर में पढ़ा करो कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। क्या करना चाहिए? फर्ज पढ़ें मस्जिद के अंदर, और सुन्नत पढ़ें, नफल पढ़ें घर में पढ़ा करें, आपका घर आबाद रहेगा। हुजूर फरमाते हैं इससे अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाता है, खैर अता फरमाता है। और एक मसला बताऊं मैं आपको, जो इमामत के काबिल होते हैं उन लोगों के लिए, अगर कभी आप जमात में शरीक नहीं हो सके या कोई मसला पेश आ गया और आप घर में हैं, तो एक काम किया करें, इमाम बन जाया करें। आप बीवी को बुला लिया, बच्ची को बुला लिया, अम्मी को बुला लिया, क्या हो भाई नमाज पढ़ाता हूँ, बन जाएं इमाम। अगर लड़का है साथ में, भाई वगैरह भी हैं, तो पहले सब बना दें, अपने पीछे सब बना दें, लड़कों की मर्दों की सब बना दें, और उनके पीछे औरतों की सब बना दें। अगर एक लड़का हो या एक शख्स मर्द साथ में हो तो खुद खड़ा हो जाए और उसके पास में उस मर्द को खड़ा करे, और उनके पीछे सब औरतों की बना दे। फिर इतना और है कि अगर सिर्फ औरतें मर्द ना हो तो सब बिल्कुल एकदम पीछे रखें, और अगर सिर्फ बीवी को नमाज पढ़ा रहा हो तो अकेली हो तो क्या करना है? साथ खड़ा नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल पीछे खड़ा कर लेना है और इमामत करनी है। ये मसले नहीं जानने चाहिए हम और आपको, इससे शौक पैदा होता है। आपके बच्चे सीखते हैं नमाज पढ़ना, आप सीखेंगे नमाज पढ़ना, हम सीखेंगे इस अंदाज से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी हमारे सामने है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जिंदगी बहुत अच्छी है। अब एक बात और सुने जरा,
एक बात और, हुजूर रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी थे हुजूर के, क्या नाम था, जाहिर बिन हराम। वो दिखने में अच्छे नहीं थे, वो शक्लों से खूबसूरत वाली है ना वो नहीं थी, दिखने में अच्छे नहीं थे, गुलाम साहबी थे। तो ऐसे हुजूर गए और पीछे से पकड़ लिया। दोस्त करते हैं ना ऐसा बाजार के अंदर। आज हमें देख लेंगे आप ऐसा करते हो, आप कहेंगे लो भाई इनको ढंग ही नहीं है चलने फिरने का, लेकिन हुजूर क्या कर रहे हैं, जाकर उन्हें पीछे से पकड़ लिया। उन्हें पता नहीं चला कि कौन है, छुड़ाने लगे, अपना जोर लगा रहे हैं, तो हुजूर ने छोड़ा नहीं। फिर हुजूर ने आवाज दी, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। दोस्त से मजाक हो रही है यहाँ पर, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। उन्होंने पहचान लिया रसूलुल्लाह है, कहते हैं कि मेरी तो कीमत ही कम है, मुझे कौन खरीदेगा, मेरी तो कीमत ही कम है। हुजूर फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह के यहाँ तेरे बड़े मर्तबे हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से पेश आते हैं अपने यारों के साथ में, बल्कि खुश तबीयत देखे तो सही, कितना मजाक कर रहे हैं ना, कैसे रास्ते गुजर रहे हैं और कह दिया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। एक बुढ़िया मौजूद थी, वो रोने लगी, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी तो मैं, तो हुजूर कहते हैं जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे में कोई जन्नत नहीं, जो बूढ़ा होगा उसे अल्लाह जवान करेगा और जवान करने के बाद उसे जन्नत में रखेगा। क्या अंदाज है। और फिर एक दिन खाना खाने बैठे थे, दस्तरखान पर बैठ रहे थे, वो गुठलियां थी ना खजूर की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खा चुके सबके सब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी गुठलियां इकट्ठी की और हजरत अली के आगे कर दी और कहा देखो देखो अली ने सारी खा ली है। कि नहीं नहीं आपने तो कुछ नहीं खाया होगा। ये खुश तबीयत हुजूर की, हुजूर इस अंदाज से पेश आते थे। ये वजह क्या थी, जब हुजूर ऐसे पेश आते हैं ना तो लोग खुद ब खुद आते थे हुजूर के पास में। क्यों, एक परेशान सताया हुआ शख्स जब हुजूर के पास आता था तो उसे सुकून मिलता था। हुजूर किसी से गुस्से में नहीं मिलते थे, मुस्कुरा कर मिलते थे, तकलीफ का इजहार नहीं, बल्कि कोई आया है उसको तकलीफ है तो ऐसे मिलते कि उसकी तकलीफ दूर हो जाती थी। दीवानी औरत आई हुजूर के पास में कि आए तो सही, मस्जिद के अंदर हैं आप, मस्जिद नबी में क्या आए, कि क्या हुआ, कि मेरे साथ चलें आप, कि ठीक है चलते हैं। अब वो हुजूर को लेकर निकली है, वो गली 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 हुजूर को घुमाए फिराए। साहबा कहते हैं रसूल के साथ उसमें दीवानी थी, वो उसे कोई बात ही नहीं करता, उसे कोई मुंह नहीं लगाता है। हुजूर कहते हैं कि अगर मैं ही ना मुंह लगाऊंगा तो कौन लगाएगा। ये बातें बहुत अहम चीज है। ये हुजूर की आम जिंदगी हमारे सामने ऐसे है, हम और आप जैसे करते ना कि नहीं हुजूर कहाँ और हम कहाँ, नहीं जनाबे वाला यहां से समझना होगा। और हुजूर की जिंदगी मोहब्बत है, हम क्या करेंगे अपनी बीवियों से और हम क्या बताएंगे कि हमें तुमसे मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना होगा। बेटे को कहे तो मोहब्बत है, चूम कर कहें ये मेरा बेटा है, नवासे हो तो कहें ये मेरा बेटा है, उसे चूमे उसे सूंघे, अंदाज ये है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया ऊंट पर सवार होना चाहती हैं और कुछ है ही नहीं जो चीज पर सवार हो, तो क्या करते हैं, चारों तरफ पर्दा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटने पर बैठते हैं और एक घुटना उठा लेते हैं, जिसे अपने यहां इजहार मोहब्बत का तरीका कहते हैं। हुजूर क्या करते हैं, एक पांव नीचे रखकर एक पांव पर खड़े हो जाते इस अंदाज से, और फिर वो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के पांव पर अपना पांव मुबारक रखकर ऊंट पर सवार होते हैं। ये होता है शौहर होना और ये होता है बीवी बनना। और उनका भी किरदार देखें, ऐसा नहीं कि पांव को ऐसे रखा, बल्कि वो भी घुटने से रखकर खड़े होने की कोशिश करती हैं कि कहीं हुजूर के जिस्म पाक को। ये अंदाज हुजूर का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल और याद रखें, जब बच्चा आ जाए ना, हुजूर की जिंदगी देखें, बच्चा हाथ में दिया गया, नाम क्या है, हर्ब नहीं, हसन नाम रखो। दूसरा बच्चा पैदा हो, क्या नाम है भाई, हर्ब नहीं, हुसैन नाम रखो। क्यों, मौला अली जलाल वाले थे तो नाम भी कैसे, जंगों वाले, हर्ब नाम रखेंगे। हुजूर क्या कहते हैं, नहीं हसन हुसैन रखो। और नजर लग जाती तो हुजूर क्या करते थे, अपने यहां टोटके करते हैं ना, जायज है,
कुछ टोटके जायज़ हैं जिसमें शिर्क और कुफ्र ना हो। लेकिन हुजूर क्या करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को लेते, कान में अजान देते थे ना, अजान खुद देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी, अगर हुजूर अजान देते तो पूरी कायनात इकट्ठा हो जाती। कुछ सोच समझ कर बात किया करें, कुछ सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन बच्चों के कानों में अजान दी है, और सफर में हुजूर थे और सफर में हुजूर ने अजान दी है। तो इस तरह की बातें ना करें, ये इस्लाम में भली बातें नहीं मालूम होती हैं। फिर जब नजर उतारना हो तो हुजूर क्या कहते हैं, एक दुआ है, वो इस दुआ को अगर कोई 7 बार पढ़कर दम कर दे, बच्चे की नजर उतर जाती है। बच्चा क्या, बूढ़े की नजर उतर जाती है। आऊज़ु बिका। अब आप सोच रहे होंगे कि बूढ़ा, बिल्कुल नजर हमें भी लगती है, आपको भी लगती है, उम्र दराज को भी लगती है। बात क्या है, पसंद आने की बात है, जो पसंद है उसे नजर लग गई। बल्कि माँ बाप की नजर लग जाती है, और कभी बाप खूबसूरत हो औलाद की नजर लग जाती है। और बुजुर्गी का आलम ऐसा और है, दाढ़ी काली है ना तो वो नूर निखर कर नहीं आता है, और सफेद हो जाती है ना तो चेहरे की रौनक उभर कर आती है। इसी वजह से सफेद दाढ़ी वालों को बुजुर्ग, बल्कि अल्लाह का नूर कहा जाता है इस सफेदी को। तो नजर लग जाती है, इसलिए मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूं, नजर उतरवा लिया करें आप। और दुआ क्या है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 7 बार पढ़कर दम करें, ठीक हो जाएंगे। और फिर हुजूर की जिंदगी आपने ये देखी, रात में जब हुजूर सोते थे ना तो क्या करते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते, अपने हाथों पर दम करते, फिर अपने चेहरे पर फेरते, फिर अपने जाहिरी जिस्म पर फेरते। और यही काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार करते, और फिर आप सो जाया करते थे। यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम जिंदगी थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ इस अंदाज से रहते थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी कोशिश करेंगे कि अपने अहले खाना के साथ इसी अंदाज से बर्ताव करेंगे और इसी मोहब्बत के साथ रहेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। आकाले